हेलो गाइस, दिस इज साकिब शेख एंड योर एक्सीलेंट जो सो क्या क्लास 12 में हमारा स्टूडेंट पढ़ रहे हो राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका क्लास 12 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस फिनिश कर दिया। हम लोग ने क्लास 12 का आपका फिजिक्स का, क्लास 12 का केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट 4 चैप्टर अभी तक हम लोग ने फिनिश किया, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रिया और जो 4 चैप्टर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये 4 चैप्टर्स आप लोग ने फिनिश कर दिया। जल्दी आके देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। और जो फिजिक्स है यार, उसका एकदम फर्स्ट 3 चैप्टर्स एकदम प्यारा था, जिसका नाम है फर्स्ट सबसे पहला जो चैप्टर आपका रोटेशनल डायनेमिक्स, सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और जो 8th चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकदम प्यारा था। ये 3 चैप्टर आप लोग ने अभी तक फिनिश कर दिया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। जल्दी आके आप देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स को कर सकते हो शेयर। तो यार उससे पहले अगर चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके इस वीडियो को क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को कर देना है शेयर। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी आके फॉलो कर सकते हो। सो यार आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इश्क मोहब्बत विद क्लास 12 फिजिक्स 9th चैप्टर, जिसका प्यारा सा नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अरे भाई मजा आ जाएगा, इतना सिंपल वे में आपको यहाँ पे मिलेगा कॉन्सेप्ट कि आपने इससे पहले पढ़ा ही नहीं होगा। चलो फिर बिना किसी टाइम पास के करते हम लोग स्टार्ट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहली बात भाई साहब, करंट होता क्या है करंट। तो देखेंगे सबसे पहले देखो, एन इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज नॉन एज करंट। करंट का सिंपल सा और एक डेफिनेशन बताओ। करंट क्या होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। क्लियर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। हमने क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। मतलब जो करंट है उसको मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या था, चार्ज अपॉन टाइम। मतलब क्या है कि हर एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। समझा इसका। और एक डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब हर एक सेकेंड में कितना चार्जेस जो है फ्लो हो रहा है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट। क्लियर है। चलो अभी वोल्टेज क्या बोलता है भाई साहब, पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वोल्टेज का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे एक ए पॉइंट है, यहाँ पे मेरा बी पॉइंट है। क्लियर है। इसका वोल्टेज सपोज 100 वोल्ट है, इसका वोल्टेज सपोज 60 वोल्ट है। अगर मैंने बोला ये दोनों पॉइंट के बीच का मुझे डिफरेंस बताओ वोल्टेज का क्या है, तो सिंपल से आप क्या करोगे, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालोगे, इसको जो है इससे क्या करोगे आप माइनस, मतलब 100 वोल्ट माइनस 60 वोल्ट, आपको कितना मिल जाएगा 40 वोल्ट। तो मेरा वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट। बात समझ में आ गया। तो वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज। मतलब ये जो पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल का डिफरेंस है जब आप फाइंड करोगे, और जो चीज़ मिलता है ना वही आपका क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। सिंपल। क्लियर। वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो 2 पोटेंशियल है उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वही चीज़ क्या होता है, हमारा वोल्टेज होता है। सिंपल सा। चलो अभी रेजिस्टेंस देखो क्या बोलता है, टू मेजर ऑफ अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। भाई साहब सर्किट में से करंट क्या होता है, फ्लो होता है। क्लियर है। फॉर एग्जांपल अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूं। चलो देखो यहाँ पे, ये मेरा कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जो इसमें फ्लो होंगे, मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करता है तो करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा ही नहीं तो करंट प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं होगा। मीन्स व्हाट, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जाने से जो चीज रोकता है उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज होता है जो करंट को अपोज करता है आगे जाने से। मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन अगर आगे जाएगा तो करंट जो है प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा ही नहीं तो करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। तो आगे जाने से जो चीज़ रोकता है ना इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से करंट नहीं प्रोड्यूस होता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या लेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर है। चलो, और इसको हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को, और उसका जो यूनिट है ओम है भाई, ओम। तो ओम्स लॉ V = IR होता है। V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, रेजिस्टेंस R मतलब रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो सिंपल अभी क्या देखा हम लोग ने, करंट देखा। करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। हर एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी चीज़ को हम लोग क्या लेंगे, करंट। नेक्स्ट होता है वोल्टेज। वोल्टेज मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट होगा, उस 2 पॉइंट का जो वोल्टेज है उसका डिफरेंस जो आता है ना, वही चीज़ को क्या लेंगे लोग, वोल्टेज। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को अपोज करता है आगे जाने से, उसी चीज़ को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इसको मूवमेंट करने से जो रोकता है ना आगे जाने से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। चलो अभी देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या होता है।
सबसे पहले बात गुड कंडक्टर्स भाई। तो गुड कंडक्टर्स में क्या होता है, गुड कंडक्टर्स कौन होता है, मेटल होता है, क्लियर है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी फास्ट, भाई साहब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है ना बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट। जैसा हमारा जेठालाल जो है भाई साहब बबीता जी की तरफ एकदम फास्ट में जाते हैं अपने विंग से उनके विंग तक, मजा आ जाता है देखने में यार, आहा। तो वही चीज़ है भाई साहब यहाँ पे गुड कंडक्टर्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ना, जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होता है। अभी नेक्स्ट है हमारा क्या, बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स वो तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, इसमें जो फ्लो होता है मतलब जो स्पीड है वो कम होता है, क्लियर है। सेमीकंडक्टर मतलब क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन कंडक्टर बट मोर देन इंसुलेटर। इसका मतलब क्या, देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है वो कंडक्टर से कम होता है बट इंसुलेटर से ज़्यादा होता है, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या लगेगा, गुड कंडक्टर्स क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट होता है, जो स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन का बहुत ही फास्ट होता है। इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, जो स्पीड है वो कम होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर से कम होता है स्पीड बट इंसुलेटर से ज़्यादा होता है, क्लियर। चलो अभी सर्किट, भाई सर्किट बोले तो वो सर्किट है नहीं, मुन्ना भाई MBBS वाला सर्किट है नहीं, ये हमारे घर में जो हम लगाते हैं ना उसको बोलते हैं सर्किट, क्लियर है। तो एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैन बी डिफाइंड एज कंप्लीट कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सच एज कंडक्टर थ्रू विच करंट कैन ट्रैवल, एग्जाम्पल बल्ब, वायर, रजिस्टर, स्विच। म्हणजे काय, सर्किट जो है एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जिसके अंदर कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर से करंट जो है अपना ट्रैवल करता है, क्लियर। उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, बल्ब हो सकता है, वायर हो सकता है, रजिस्टर होता है, स्विच होता है, इसके अंदर सब क्या होता है, करंट अपना फ्लो होता है, क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कर देना शेयर। अगर इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम यू फॉर दैट सब्सक्रिप्शन, सो सब्सक्राइब। अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, जो अपना सर्किट था ना, तो सर्किट क्या है यार, दो कनेक्शन है, एक तो होता है एक सीरीज कनेक्शन और दूसरा हमारा पैरेलल कनेक्शन। तो देखो क्या होता है, तो ये डिफरेंस बिटवीन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ सर्किट। तो डिफरेंस बिटवीन तो अलग अलग ऐसा लिखना है आपको, क्लियर है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये जो है डिफरेंस बिटवीन है। तो देखो सीरीज कनेक्शन में सबसे पहले क्या बोलता है, सबसे पहले क्या कर दो आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट ताकि आपके पास भी इसका नोट्स हो जाए अवेलेबल। चलो वो ले लिया होगा आई थिंक स्क्रीनशॉट। चलो अभी देखो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, अमाउंट ऑफ पावर इज सेम थ्रू आउट द सर्किट। मतलब क्या होता है, जो सीरीज कनेक्शन में जो पावर है, जितना भी पावर रहेगा ना पूरे सर्किट में क्या होगा, सेम होगा, क्लियर है। पूरे सर्किट में जो पावर है वो क्या होगा, सेम होगा, क्लियर है। सेकेंड, यहाँ पे जो पावर होगा सर्किट में वो डिफरेंट हो सकता है, क्लियर है, इसमें डिफरेंस हो सकता है, क्लियर है। सबसे पहले सीरीज कनेक्शन में हमने क्या बोला है कि सीरीज कनेक्शन में जो पावर होता है पूरे सर्किट में वो क्या होता है, सेम होता है, बट पैरेलल में क्या होता है, जो पावर है पूरे सर्किट में पैरेलल में क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्लियर है। सेकेंड वाला देखो क्या है, स्पीड और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेवर फ्लक्चुएट द एंटायर सर्किट। मतलब जो स्पीड होगा, जो जिस स्पीड से अपना पावर जो है, मतलब जिस स्पीड से अपना इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसमें, सर्किट में, वो कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होता है, मतलब आगे पीछे स्पीड नहीं होगा। एक पॉइंट पे जितना स्पीड है तो दूसरे पॉइंट पे भी सेम स्पीड होगा। मीन्स वर्ड सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा कि पूरे सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड है वो क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ गया। इसमें क्या बोलता है, जो वोल्टेज है, इसमें जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट, वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है, क्लियर है। चल नेक्स्ट, इसमें क्या होता है थर्ड में, हायर द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हायर द अपोजिशन टू करंट। मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा सीरीज में उतना कम करंट होगा। बात समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है आगे जाने से, लाइक इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने से रोकता है। जब इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा ना तो करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। तो वही बोला है कि सीरीज में क्या होता है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा, क्लियर है। करंट इज सेपरेटेड सर्किट बाय सर्किट। यहाँ पे क्या होता है, जो करंट को सेपरेट कर देते हैं, जो सर्किट है उसमें क्या होता है, हर एक पार्ट पे करंट को क्या करते थे, सेपरेट करते हैं। तो वहाँ पे देखो पूरा सबसे पहले हमने क्या देखा सीरीज में कि जितना पावर, जो भी पावर होगा पूरे सर्किट में वो सेम होगा, बट इसमें क्या बोला, जो पावर होगा वो सेम नहीं होगा। सेकेंड क्या देगा, जो स्पीड है किसका, करंट का जो स्पीड है पूरे सर्किट में वो सेम होगा, बट यहाँ पे क्या बोला है, वोल्टेज सेम होगा। नेक्स्ट क्या बोला है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। इसमें क्या बोला है, जो करंट है वो सर्किट टू सर्किट क्या होता है, सेपरेट होते रहता है, क्लियर है। और सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऐड करते जाना है। ऐसा तुमको मतलब पैरेलल में क्या होता है, 1 में सबको ऐड करते जाना है, क्लियर है। और सीरीज का जो सिंबल है, मतलब जो कनेक्शन, जो डायग्राम होगा वो क्या होगा, ऐसा कंटिन्यू एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो आएगा सीरीज में। बट पैरेलल में क्या होता है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसा होगा, क्लियर है। समझ में आ गया, चलो आई होप समझ में आ गया हो गया। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है,
जंक्शन। भाई साहब जंक्शन क्या है? जैसा हमारा पुणे जंक्शन है, राइट, वैसा। तो जंक्शन तुमने वर्ड सुना होगा यार, रेलवे स्टेशन पे यूज किया करता है जंक्शन, राइट। तो जंक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है फिजिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में? तो क्या बोलता है? एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर 2 और मोर कंडक्टर्स आर ज्वाइंट टुगेदर आर कॉल्ड सर्किट, आर कॉल्ड जंक्शन। मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे दो या उससे ज्यादा कंडक्टर जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मतलब क्या, जुड़ते हैं। एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे दो या उससे ज्यादा कंडक्टर्स आके मिलते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शंस बोलेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे करंट 1 भी है, करंट 2 भी है, करंट 3 भी है, करंट 4 भी है, करंट 5 भी है, करंट 6 भी है। मतलब यहाँ पे देयर आर 6 करंट्स। क्लियर है? 6 करंट्स है ना, बट वो जो है पास हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट से। तो ये जो कॉमन पॉइंट है जहाँ से दो या उससे ज्यादा कंडक्टर्स या दो या उससे ज्यादा करंट जो है पास होता है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जंक्शंस बोलेंगे। क्लियर है? बस इतना याद रखना है आपको, और कुछ नहीं। चलो, लूप क्या होता है? एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। लूप मतलब क्या होता है कि सपोज एक तो करंट तो हमारा नॉर्मल सेम डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो होगा। लूप मतलब क्या होता है, ऐसा सर्कल के फॉर्म में फ्लो होना। क्लियर है? अब ब्रांच क्या होता है? अब ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शंस। मतलब क्या है, ब्रांच क्या होता है, एक कोई भी पार्ट होगा जो नेटवर्क रहेगा, ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में कोई भी एक पार्ट है जो लाई करता है किसके बीच में, जंक्शंस के, दो जंक्शंस के बीच में, बिटवीन टू जंक्शन, मतलब दो जंक्शंस के बीच में क्या करता है, लाई करता है। क्या बोला है? अ ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क का कोई भी एक पार्ट रहेगा जो कहाँ पे लाई करता है, दो जंक्शन के बीच में लाई करता है। क्लियर? उसको हम लोग क्या लेंगे, ब्रांच। चलो अभी देखो, ये इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ पे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और इसके बाद आएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये 2 मार्क्स के एग्जाम में आता है। तो क्या बोलता है, देखो किरचॉफ्स, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट, ये देखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट जंक्शन इज 0। मतलब क्या होगा कि जंक्शन पे जितने भी करंट है उन सबका सबमिशन करोगे, सबमिशन मतलब सबको प्लस करोगे, तो आंसर क्या आएगा, आपको 0 आएगा। तो वो कौन बोलता है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ बोलता है। क्लियर? क्या बोलता है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ? द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट जंक्शन इज 0। मतलब जंक्शन जो होगा, जंक्शन पे जितने भी करंट्स है उन सबका सम करोगे, सम मतलब सबको ऐड करोगे, तो टोटल आंसर कितना इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 होगा। क्लियर? बस इतना याद रखना। देखो सबमिशन का साइन ऐसा होता है। क्लियर? जो टोटल करंट रहेगा वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। चलो, साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? अभी देखो, ये भी एग्जाम में आता है, साइन कन्वेंशन फॉर 2 मार्क्स। क्लियर है? तो क्या बोला है, इफ द करंट अराइविंग एट जंक्शन आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड द करंट लिविंग एट जंक्शन कंसिडर एज नेगेटिव। मतलब क्या, अगर करंट जो है भाई जंक्शन की तरफ उसका डायरेक्शन है, मतलब जंक्शन की तरफ अगर करंट जा रहा है तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर करंट अपना जंक्शन से दूर जाता है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस इतना सिंपल याद रखना। क्या करना है, क्या बोला है, साइन कन्वेंशन क्या होगा, अगर करंट अपना जंक्शन के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जंक्शन की तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर वो जंक्शन से दूर जा रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव। बस इतना याद रखना। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक जंक्शन दिया हुआ है, क्लियर है, ये पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। तो सिंपल से मैं क्या करता हूँ, इसको जब तक मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ ताकि हम वहाँ पे कैलकुलेट कर सके। तो उसके आगे आपको लिखना है, तो मैं ये रफ करके आपको बता दो, यू हैव टू राइट। तो वो व्हाट इज गिवन, देखो यहाँ पे एक एक देखेंगे, I1 से देखेंगे। देखो I1 का जो डायरेक्शन हो क्या है, जंक्शन की तरफ है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट, इसका एरो क्या है, जंक्शन की तरफ है। तो जंक्शन की तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लाएंगे उसका साइन, क्लियर। और मिडल पे प्लस साइन देते जाना है। अभी I2 देखो, देखो यहाँ पे जंक्शन इधर है, बट I2 जंक्शन से दूर जा रहा है, मतलब क्या आएगा, माइनस, ऐसा माइनस I2 ब्रैकेट में, फिर प्लस साइन। अभी देखो I3, देखो I3 का डायरेक्शन क्या है, जंक्शन की तरफ है, तो प्लस ही आएगा। फिर I4 देखो, I4 भी क्या है, जंक्शन की तरफ ही है। फिर देखो I5 देखो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, मतलब क्या आएगा, माइनस I5, क्लियर है, प्लस प्लस। अभी देखो नेक्स्ट I6 के जंक्शन से दूर जा रहा है, I6 जंक्शन से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे माइनस साइन I6 और इक्वल टू क्या होता है, 0। क्या देगा, अभी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ देखा कि जंक्शन पे जितने भी करंट है सबको जब ऐड करोगे आंसर कितना आएगा, 0। बात समझा। चलो अभी देखो, ब्रैकेट्स क्या करना, ओपन, I1 प्लस माइनस माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस माइनस माइनस I5 प्लस माइनस माइनस I6 इक्वल टू 0। अभी सिंपल से क्या करना है, जो माइनस वाले उस साइड आएंगे, तो I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल टू देखो I2 प्लस ओ सॉरी, यहाँ पे I4 हो जाएगा, प्लस I5 प्लस I6, तो ये अपना आंसर। बस समझ में आ रहा है, बस इतना याद रखना है आपको, I1 I3 I4 I2 I5 I6, तो ये हमारा आंसर है, क्लियर है। तो इसके आगे आपको ये लिखना है, समझ में आ गया, क्लियर है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जब भी हम लोग
एक ऐसा किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल सम होगा करंट का जंक्शन पे वो जीरो होगा। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, अगर हम लोग जंक्शंस की तरफ जाएंगे तो क्या होगा आंसर पॉजिटिव, अगर जंक्शन से दूर जाएंगे तो नेगेटिव। बस इतना ही काम करना। चलो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जल्दी क्या करना है इस वीडियो को, सॉरी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यार। तो नेक्स्ट टॉपिक बोलता है क्या, देखो नेक्स्ट है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पे फर्स्ट में था किरचॉफ फर्स्ट लॉ था, उसमें करंट का बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इन अ क्लोज लूप इज जीरो। सबसे पहला क्या लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास भी हो जाए इसका नोट्स अवेलेबल। चलो तो क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इक्वल टू IR ना, करंट और रेजिस्टेंस का डिफरेंस, राइट। तो क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज EMF क्लोज लूप में क्या होता है, जीरो होता है। मतलब जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का सम और EMF का सम, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR प्लस EMF करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, सबमिशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज IR प्लस सबमिशन ऑफ EMF इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। बस इतना याद रखना है। फर्स्ट में क्या होता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि वहाँ पे जंक्शन में जितने भी करंट है उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V इक्वल टू IR एंड EMF, ये दोनों को मिलाएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। बस इतना याद रखना है। चलो साइन कन्वेंशन इसके लिए, इसमें दो चीज़ें, पहले पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देखेंगे, उसके बाद EMF के लिए देखेंगे। ये भी एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स के लिए याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है अपना नेगेटिव कब होगा, इफ इट ट्रेस अलोंग विद डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। मतलब अगर हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम लोग करंट से दूर जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस समझ में आ गया, पॉजिटिव का हो गया। इफ लूप इज ट्रेस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो साइन कन्वेंशन था फर्स्ट लॉ, उसमें क्या था, अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे तो पॉजिटिव, करंट से दूर जाते तो नेगेटिव। यहाँ पे उल्टा क्या होगा, अगर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। अगर मैं करंट के डायरेक्शन से दूर जाता हूँ तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव, सिंपल। चलो अभी EMF के लिए, EMF मेरा पॉजिटिव कब होगा, व्हेन वी ट्रेस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाता हूँ तो मेरा EMF क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, जब मैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव में जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। मतलब क्या, सिंपल से याद रखो, देखो पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव के लिए सिंपल से क्या याद रखना है, जब हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे, क्लियर, ये बाद में आना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव क्या होगा, उल्टा कर देने का, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे। बात समझ में आ गया। जब हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव में जाएंगे तो आंसर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव। बस इतना याद रखना, क्लियर है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यार, एकदम सिंपल सा है, व्हीटस्टोन नेटवर्क या व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखते जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना। चलो बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।